हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग के जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन मुझसे कहा था कि सर बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों से नहीं हो पाते, तो देखिए आज की क्लास में हम अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी कि आप मैथमेटिकल रीजनिंग भी कह सकते हैं, उसके क्वेश्चन यहाँ पर आज हम करेंगे। तो आज के इस क्लास में स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी को पूरी देखनी है शुरू से लेकर लास्ट तक। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जैसे जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं वैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो ये सभी एग्जाम के पर्पज़ से आपकी क्लास लगाई गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ के चलने हैं और किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप लोग बिल्कुल उस क्वेश्चन को कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे किया गया है या फिर कैसे किया जाएगा। क्लियर है? चलिए भी स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इतना मैं पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चन मैंने लिए हैं, अर्थमेटिकल में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में आपको सबका सब पता चल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर। तो ये रहा देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है मैंने एज वाला। ठीक है, तो भाई ये एज वाला क्वेश्चन है, ये भी अर्थमेटिकल रीजनिंग का ही एक हिस्सा है। ठीक है, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे ही आप लोगों को उसे फॉलो करना है। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक और डी की यानी जो डी से 3 वर्ष कम है। तो यहाँ पर पूछा गया है ए की आयु 17 वर्ष है, तो डी की आयु बताइए कितनी होगी। तो भाई ए यहाँ पर 17 वर्ष का दे रखा है, ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये पहले से ही 17 वर्ष का दे रखा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। तो भाई बी से 5 वर्ष पहले हुआ था, इसका मतलब बी से ये 5 वर्ष बड़ा है, तो बी की आयु कितनी होगी। अगर हम बी की आयु निकालें तो -5 कर देंगे तो भाई बी की आयु निकल आएगी। तो भाई कितना हो गया, 12 वर्ष जो है वो बी की आयु हो गई। अब आगे क्या कहा गया है, बी की आयु जो है वो सी से तो 4 वर्ष अधिक है, यानी सी से तो 4 वर्ष बड़ा है लेकिन डी से 3 वर्ष कम है। भाई डी से 3 वर्ष छोटा है तो डी की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई सिंपल सी बात है, 12 + 3 यहाँ पर निकाल लेंगे, 15 इज़ द यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। तो 15 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता हुआ मिलेगा और आज की क्लास में इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन स्टूडेंट्स होने वाले हैं। भाई यहाँ पर सभी को ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए जैसे कि सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाई सभी क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, कोई भी ज़्यादा लंबा लॉजिक नहीं लगाना है, ना ही कोई समीकरण बनानी है। बिना समीकरण बनाए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी चुटकियों में। देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या दे रखा है, किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जैसा दे रखा है वैसे हमें फॉलो करना है। यदि सिर की कुल संख्या 7 है, भाई वहाँ पर सिर जो हैं टोटल हेड कितने हैं, वहाँ पर 7 है और लेग्स कितने हैं, 20 हैं। भाई यहाँ पर आप खुद सोचिए, अगर कोई मनुष्य है, कोई लड़का है, तो भाई उसका सिर तो 1 होगा और पैर उसके कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर? अगर कोई कुत्ता है तो भाई उसका सिर तो 1 ही होगा लेकिन पैर उसके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। भाई 4 पैर काउंट करेंगे। क्लियर है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया है 7 सिरों की संख्या होनी चाहिए और 20 पैरों की संख्या। तो ये पहला हमारा तरीका क्या बनेगा, भाई फर्स्ट हमारा जो टाइप बनेगा वो ये बनेगा कि हमने मान लिया लड़के जो हैं, लड़कों को बॉय मान लिया, कुत्ते को हमने डॉग मान लिया। तो भाई बॉय प्लस डॉग यानी बॉय प्लस डॉग, एक ही बॉय है एक ही डॉग है, यानी एक ही सिर होता है दोनों का। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 7। भाई पहला तो ये बन गया समीकरण। दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी भाई लड़के के 2 यानी कि 2 पैर होंगे तो 2b हमने कर दिया, और कुत्ते के 4 पैर होंगे तो हमने 4d कर दिया। इक्वल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। भाई ये एक समीकरण मैंने बना दी। अब इन 2 समीकरणों से आप यहाँ पर सीधे सीधे ए यानी बी का और डी का मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कौन सा आंसर है। लेकिन भाई हम ऐसे करेंगे तो इतना एग्जाम में कहाँ टाइम होता है जो इतनी देर लगाएंगे, तो हमें आसानी से कैसे करना है ये समझ लीजिए। भाई देखिए इतना सिंपल सा तरीका बताऊँगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता है 7 सिर हैं, तो हर कंडीशन में सिर 7 हैं, 7 ही रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर लड़के और कुत्तों की जो संख्या दे रखी है भाई वो उतनी ही संख्या होगी जितने की सिर हैं। तो 5 और 2 7 बिल्कुल बन रहा है, 4 और 3 7 बिल्कुल बन रहा है, 4 और 3 7 बिल्कुल बन रहा है, 5 और 2 7। भाई यहाँ पर जो सिर की कंडीशन है वो सभी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। अब हमें देखना यह है पैर की कंडीशन कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा। तो देखिए भाई सिंपल सा तरीका बन रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 लड़के हैं, अगर भाई 2 लड़के हैं, लड़के के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2 से ही तो गुणा करेंगे। भाई 2 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, 5 कुत्ते हैं, भाई 5 कुत्ते हैं, कितनों से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो कितना हो गया, 5 चौके 20। भाई 20 यहाँ पर बन गया, 20 ये बन गया, 4 ये बन गया। भाई टोटल करके कितना बन रहा है, 24। लेकिन हमारे पास तो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। इसका मतलब क्या हम 24 लगा सकते हैं, भाई बिल्कुल नहीं लगेगा। तो चलते हैं आगे दूसरे ऑप्शन पर। 3 दे रखा है तो 3 दूनी 6
4 से देखेंगे तो 4 चौके 16, भाई 16 और 6 कितना हो गया, 16 और 6 22 होता है, तो भाई ये वाला भी नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे देखेंगे 4 लड़के दे रखे हैं, ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पैरों की संख्या काउंट कर रहे हैं। सिर तो हमें दिखाई दे रहा है 7 है, लेकिन हमें पैरों की संख्या इक्वल लेके आनी है 20 के। तो भाई यहाँ देखेंगे 4 से 4 दूनी 8, तो भाई 8 तो लड़के के पैर हो गए, ठीक है। 3 दूनी यानी 3 चौके 12, तो 12 कुत्ते के पैर हो गए। भाई 8 और 12 कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बन रहा है और केवल यही ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को केवल ऑप्शन से ही आप लोग उड़ाएंगे। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शन को लेना है और जैसा मैंने अभी कंडीशन बताया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हुए चलना है। क्लियर है भाई, काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड थी, मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को क्लास इसकी नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए आज मैंने इसी की क्लास आप लोगों को दी है। ठीक है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है आप लोगों के, मैथमेटिकल रीजनिंग जिसे भी कहेंगे। चलिए देखिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है यदि 12 आदमी एक काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं। तो भाई क्वेश्चन देखिए इजी टाइप से देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो सरल से सरल तरीका देखना है। ठीक है, तो भाई सरल से सरल तरीका कैसे देखेंगे, 12 आदमी हैं और एक काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, कैसे भाई, मैन कितने हैं, ठीक है, इनटू दिन कितने हैं, इनटू और यहाँ पर टाइम कितना है, आवर कितना है, भाई इसे ऐसे रखना होता है बस। ठीक है, तो MDH आपने सुना होगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है भाई MDH। ठीक है, याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आदमी कितने हैं 12, ठीक है, दिन कितना है भाई, कार्य जो है काम कितना है, यहाँ पर दिन रख दो या कार्य रख दो, तो कार्य 1 है, तो भाई यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 1 है। ठीक है, और यहाँ पर आवर कितना है, आवर भी यहाँ पर 4 है। क्लियर, यहाँ पर D की जगह पर आप चाहो तो W लिख लेंगे, MWH कर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो कितना हो गया, 12 चौके 48 हो गया, या तो गुणा कर लो, या गुणा नहीं करना है तो अभी तो हमें डिवाइड भी करना है, क्योंकि जैसे ये बनेगा MDH, ऐसे ही सेम इसके इक्वल में ये भी तो बनेगा। भाई ये 15 आदमी है तो 15 गुणा, काम तो यहाँ भी एक ही है। ठीक है, समय कितना है ये हमें आवर में निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इक्वल रखेंगे, तो ये 15 से डिवाइड हो जाएगी इसकी, और सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे किससे, भाई यहाँ पर करेंगे 5 से, करेंगे 5 चौके 20, कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 5 तिया 15, या फिर 3 पंजे 15, ये 3 पंजे 15 बनेगा, और यहाँ पर देखेंगे 3 चौके 12 बनेगा, 4 चौका कितना हो गया 16, भाई 16 ये आ गया। लेकिन क्या 16 आंसर है, भाई 16 आंसर कैसे हो जाएगा, अभी तो हमें क्या करना है 16/5, ये 5 भी तो रह गया है। अब यहाँ पर 16/5 को ये आवर में आ गया, भाई घंटे आ गया। अब घंटे को हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, तभी तो हम यहाँ पर घंटे और मिनट दोनों निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, इंटू 60 कर देंगे। तो इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 12, और 12 की गुणा करेंगे 16 में, तो कितना बनता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बनेगा, गुणा कर लेते हैं, तो 12 छंग 72 का 2, 7 हो गया आपका, और 12 ही कम 12, और भाई 7 कितना हो गया 19, 192 बन गया। अब 192 से क्या करना है हमें, यहाँ पर अब घंटे में और मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो कितना बनेगा भाई, 192 का 6 तिया 18, भाई 60 के हिसाब से 3 घंटे बन रहे हैं 180 मिनट में, और बाकी 12 मिनट आपके अलग से बनना है। तो कौन सा बनेगा, 3 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर बन जाएगा। अब ये देखिए बहुत आपको गिचर पिचर लग रही है ना, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले वाला जो डाटा दे रखा है उसे लेना है 12 इंटू, भाई काम 1 है तो काम 1, टाइम कितना है 4 घंटे, बराबर कर दीजिए कैसे 15 इंटू काम यहाँ भी 1 है और यहाँ पर टाइम पूछा गया है आवर। तो भाई 15 से सीधे गुणा कर भाग करनी है आप लोगों को, तो कैसे करेंगे, 5 बार जाएगी और यहाँ पर 3 बार जाएगी। ठीक है, अब यह 4 तिया कितना, यहाँ पर सॉरी कितना आ गया, यहाँ पर 4 तिया 12, ठीक है, यहाँ पर 4 तिया 12 आ गया। हमने क्या करा, 3 से गुणा कर दिया, 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड कर दिया, और 3 चौके 12। अब यहाँ पर क्या करना है, सीधे सीधे गुणा कर देंगे भाई किससे, 100 यानी कि 60 से गुणा कर देंगे, बटे में 5 है और गुणा कर देंगे 60 से, तब ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमने किया था। ठीक है, अब समझ में आ गया सभी को कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दे रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हुए चलना है सभी को। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप बिल्कुल पूछेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, कोई पिता अपने 5 पुत्रों को अधोप्रदत्त रीति से द्रव्य देते हैं। भाई कोई भी द्रव्य दे रहे हैं वो, और किसी रीति से दे रहे हैं कि भाई पहले वाले को दे दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, फिर 5वें को क्या देंगे वो, ये हमें बताना है। जो सबसे छोटा पुत्र है 5वें नंबर पर, उसे वो कितना देंगे। तो भाई यहाँ पर एक सीक्वेंस लेकर चले होंगे वो, कि सबको हमने इक्वल किसी पैटर्न में देना है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, हम सभी का डिफरेंस निकाल लेंगे। भाई सभी का डिफरेंस निकाल लेंगे, बीच का अंतर कितना है। तो भाई अंतर सबसे पहले देखेंगे, 145 से 100 पर जाएंगे तो कितना, माइनस का 45 किया जा रहा है। क्लियर है, 45 से यहाँ पर 100 से जाएंगे 64 पर, तो कितना यहाँ पर माइनस का 36 किया गया है।
आगे बढ़ते हैं 64 से 37 पर, तो यहाँ पर माइनस का 27 किया जा रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सेम ऐसे ही आगे किस पैटर्न में दिया जाएगा, तो भी यहाँ पर हमें देखिए मालूम पड़ गया सीक्वेंस कैसे। ये बन रहा है हमारा 27, तो इसे हम कर सकते हैं 9 या 27। क्लियर है। यहाँ देखेंगे तो 9 चौके 36, इसे देखेंगे तो 9 पंजे 45। तो इसका मतलब इससे पहले कौन सा होगा भाई, इससे पहले 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 18 किया जाएगा और 36 में से माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, 19 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। भाई ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि चौथे वाले पुत्र को वो एक सीक्वेंस में कितना देगा भाई, वो देगा 19। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा समीकरण जो है आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक का मतलब इक्वल आना चाहिए भाई, जैसे इक्वल 6 है, इक्वल 12 यानी 42 है, इक्वल 12, इक्वल 25, तो हमें इसी पैटर्न में लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर सभी को हम चेक कर लेंगे भाई, इसे तो ऑरली भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये कितना आएगा 6, भाई 6 दूनी 12, 6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 4 तिया कितना हो गया 12, तो भाई यहाँ पर 12 और 6 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 18। क्या 6 बन सकता है, नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो सभी को ऑरली चेक कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी चल के चेक करते हैं कितना रह गया है भैया। 3 से करा 3 चौके 12 प्लस 4 दूनी 8 और 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। भाई यही तो लाना है हमें, 12 ही तो दे रखा है इक्वल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 नगरों के बीच की दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब उस व्यक्ति की औसत चाल बतानी है। तो भाई यहाँ पर तरीके आपके बहुत सारे हैं क्वेश्चन करने का, लेकिन मैं यहाँ पर वही आपको तरीका बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा ईजी होगा। तो देखिए यहाँ पर ईजी तरीका क्या बनेगा भाई, ईजी टाइप यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है जब भी 2 चालें दे रखी होती हैं तो हम एवरेज निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला लगा देते हैं। कैसे, 2 इंटू पहली चाल मतलब कितना 30 किलोमीटर, इंटू दूसरी चाल यानी कि 20 किलोमीटर, और नीचे इन दोनों चालों का सम यानी कि ऐड करके। ठीक है, 30 + 20, भाई नीचे कितना बन गया 50 बन गया, और ऊपर कितना आ गया, ऊपर अभी ऐसे रहने दीजिए, ऊपर अभी मल्टीपल नहीं करना है क्योंकि हमें पता है वरना हम फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से तोड़ेंगे। तो इसलिए हमने ऊपर ऐसे लिखा रहने दिया, नीचे हमने ऐड किया, कितना बन गया 50 बन गया। भाई 50 में क्या करना है, सीधे सीधे करना है, 0 से 0 काट दो और 5 से करेंगे तो 5 छंगे 30, भाई 6 आ गया। अब ये 2 और 2 4 हो गया, 4 और छंग 24, भी कितना बन गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एवरेज टाइम आ गया, औसत चाल आ गई। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, 80 किलोमीटर चलकर वह 10 मिनट का आराम करता है और उसे 160 किलोमीटर तय करना है, तो बताना है कि उसे कितना समय लगेगा। तो भाई हमें पता है उस व्यक्ति को तय तो 160 किलोमीटर ही करना है, भाई वो आराम कर रहा है वो हम अलग से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें तो पता है कि उसने 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 40 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना समय ले सकता है वो। तो भी हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे 160 बटे 40 आपका फार्मूला लग जाएगा और कितना आएगा 40 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, भाई 4 यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन क्या ये सही आंसर है भाई, अभी ये सही आंसर नहीं है, कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 घंटे का वो समय है जो वो 160 किलोमीटर की दूरी चलने पर लेगा, लेकिन वह 10 मिनट का आराम भी तो करता है और हर 80 किलोमीटर पर करता है। तो भाई आप खुद बताइए वो 160 में कितनी बार आराम करेगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर होगा 2 है भाई, 2 बार आराम करेगा, है ना। मुझे पता है अधिकतर स्टूडेंट्स 2 बार ही कह रहे होंगे, लेकिन मैं अभी बताता हूँ यहाँ पर कि वो 2 बार आराम नहीं करेगा। भाई एक बात सुनिएगा, जब वो उसने प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट किया तो 80 किलोमीटर पर उसने यहाँ पर एक ब्रेक ले लिया, ठीक है, फिर वो दोबारा जाएगा तब 160 उसका पूरा हो गया। तो अब भाई वो ब्रेक ले या ना ले कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि टाइम तो यहाँ तक का कवर कर लिया उसने। भाई 160 पर जाकर जब वो रुका होगा तो वहीं तक का टाइम लेना था हमें, उसके आराम करने का टाइम नहीं लेना फिर, ठीक है। तो भाई कितनी बार आराम किया है, केवल एक ही बार आराम किया है, तो प्लस का 10 मिनट ऐड हो जाएगा, तो 4 घंटे 10 मिनट ऑप्शन नंबर पहला वाला बन जाएगा, ठीक है। 4 आवर और 10 मिनट यहाँ पर आंसर बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, एक कक्षा जिसमें x लड़कियां और y लड़के का कितना भाग लड़कियां हैं। भाई यहाँ पर एक कक्षा दे रखी है और उस कक्षा में 2 तरह के लोग हैं भाई, एक तो x जो है वो गर्ल्स हैं और y जो है वो बॉयज़ हैं। भाई तो यहाँ पूछा क्या है, यहाँ x पूछा है कितना भाग है, तो हमें पता है कि यहाँ पर लड़कियाँ कितना भाग हैं, लड़कियाँ मतलब x ही तो भाई x यहाँ पर लड़कियाँ भाग हैं किसका, पूरी कक्षा का। तो पूरी कक्षा कितनी है भाई, पूरी कक्षा में लड़की और लड़के ही तो हैं, तो लड़की और लड़कों को जोड़ देंगे x + y,
भाई यही हमारा आंसर बन जाएगा। x अपॉन एक्स प्लस वाई ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। देखिए अगर कहीं भी कोई डाउट लगे, कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी हो, आप बिल्कुल यहाँ पर बेझिझक मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन को पूछेंगे और यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए ही बैठा हूँ। क्लियर है भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप लोग चाहे भले से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, लेकिन भाई मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी यहाँ पर निभा रहा हूँ। आप लोगों के लिए जो क्लास दे रहा हूँ वो मैं अपनी कंटिन्यू रखता रहूँगा। बीच में अगर कभी गैप होता है भाई वो अलग बात है, गैप हो जाता है, कभी कभी दिक्कत है, कोई ना कोई होती है, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ डेली क्लास देने की। लेकिन आप लोग देखिए थोड़ी सी आप भी यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाएं, डेली क्लास देखें, डेली क्लास को लाइक शेयर करें, तो मैं किसी भी हालत में आप लोगों को क्लास 100% दूंगा। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी, ठीक है, और 75% के पास टीवी था और 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों थे। तो भाई यहाँ पर एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक इस टाइप से वेन आरेख बनाना पड़ेगा। भाई वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन की तरह हमें करना पड़ेगा। हमें पता है 55% जो लोग थे उनके पास कार भी थी, टेलीविज़न भी था। भाई एक कार है और एक क्या है, टेलीविज़न है, ठीक है। तो भाई 55% का मतलब ये जो बीच का हो गया ये 55% है, इनके पास कार और टेलीविज़न दोनों हैं। क्लियर है। अब हमें पता है 70% के पास क्या था, केवल कार थी। तो कार में से 55% तो माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो हम पहले ही ले चुके हैं ना। अरे बीच में जो 55% लिया है दोनों को मिलाकर, उसमें कार वाले भी तो हैं। तो जब उनके 55% के पास कार है तो बाकी कितने रह गए भाई, 15% रह गए जिनके पास कार और है। क्लियर है, जिन पे केवल कार है। अब बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 75% के पास टीवी है, लेकिन 55% तो हम पहले ले चुके हैं। तो कितना रह गया भाई, 20 रह गया। 20 यानी कि 20% लोग ऐसे होंगे अब भी जिनके पास केवल टीवी है। क्लियर है। अब पूछा क्या है, ऐसे व्यक्तियों को पूछा है जिनके पास ना तो कार है और ना तो टीवी है, कुछ भी नहीं है। भाई तो हम देख लेते हैं कितने परसेंट हमारे पास हैं। भाई 20% ये हो गए, 55 ये हो गए, 15 ये हो गए। टोटल परसेंट होता है 100%। टोटल 100% होता है। 100% में से माइनस कर लेंगे जितने लोगों के पास टीवी, कार या फिर दोनों चीज़ें हैं। भाई 20, 55, 15 सबको जोड़ लेंगे। 20 + 55 + 15। क्लियर है, सबको जोड़ लिया। भाई जोड़ने के बाद कितना आ गया, 90 आ गया। तो 100 में से माइनस कर लेंगे 90, और भाई जब 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10% लोग अभी भी ऐसे बचेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक विद्यालय है, स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर हर साल जो परिणाम जो आता है, रिजल्ट आता है बच्चों का, उसकी दर यहाँ पर वहाँ पर यानी कि वर्षों के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी परसेंटेज दे रखी है। तो परिणाम यहाँ पर दे रखा है। तो आगे बताना है 2012 में परिणाम किस क्रम में हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी क्रम में बताना है आगे क्या बनेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 34.25 से 36.75 बन गया। कितना प्लस हो गया, यहाँ पर 2.5 बढ़ गया है। कितना, 2.5 बढ़ गया है। 36.75 से 39.75, यहाँ पर 3 बढ़ गया। कितना, 3 बढ़ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे भाई फिर कितना बढ़ा, फिर 3.5 बढ़ गया, 3.5 बढ़ गया। फिर देखेंगे तो फिर कितना, 4 बढ़ गया। फिर देखेंगे कितना, तो भाई यहाँ पर 4.5 बढ़ गया। सिंपल सी बात है। तो आगे कितना बढ़ेगा, तो अब सीधी सीधी बात है, यहाँ पर 5 ऐड हो जाएगा। कितना बढ़ेगा, 5 यहाँ पर और बढ़ जाएगा। तो 51.75 से 5 बढ़ाएंगे तो 56.75, 56.75 ऑप्शन नंबर दूसरा बनेगा। भाई समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे कराया मैंने। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके फिर से पूछेंगे, मैं दोबारा से बताने के लिए तैयार हूँ। क्लियर है। आपको ये नहीं सोचना है कि जो क्वेश्चन मैंने करा दिया वो करा दिया। जब आप लोग पूछते नहीं तो मैं बताता नहीं, ठीक है भाई। अगर आप डाउट पूछेंगे तभी तो मैं आप लोगों को डाउट बताऊंगा। क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक वृत्त के अंदर भुजा यानी कि एक्स वाला एक वर्ग खींचा गया है। इसमें भुजा बतानी है उसकी क्या होगी। भाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब समझते होंगे आप लोग, ये पूरी लाइन जो होती है व्यास कहलाती है। इसे बीच में से तोड़ देंगे तो ये अर्धव्यास बन जाएगा। भाई यही तो होता है, यानी त्रिज्या, हम उसे कह सकते हैं रेडियस, यानी जो सर्किल की रेडियस होती है वो उसके व्यास की यानी कि अर्धव्यास के बराबर होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो भाई अर्धव्यास 4 है तो पूरा व्यास कितना होगा, पूरा व्यास हो जाएगा 8। भाई पूरा व्यास हमें
8 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा व्यास 8 के साथ साथ कुछ और भी तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये इस स्क्वायर की इस वर्ग का विकर्ण दिखाई दे रहा है। भाई विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √2, यानी कि a√2 हम कह सकते हैं a√2 इक्वल बराबर हो जाएगा 8 के। सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकाल देंगे। हमें पता है इसे हम तोड़ सकते हैं 4 दूनी 8, 4 गुणा 2, और 2 को तोड़ सकते हैं √2 इंटू √2। भाई √2 इंटू √2 करके तोड़ सकते हैं। अपॉन में √2 पहले से ही दे रखा है भाई, एक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो √2 से √2 कट गया, कितना बचेगा? 4√2 आपका आंसर आ जाएगा। 4√2 ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक और नया क्वेश्चन भाई। तो ये क्वेश्चन क्या है? 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने पुत्र से चौगुनी थी, अब से 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? भाई ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बन गया। तो ये सभी लोगों को होमवर्क में करना है, क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन भी मैं एक न एक जरूर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में करके लाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क में करने का मतलब क्या है भाई? होमवर्क में कोई ये थोड़ी है मैं आपका कल की क्लास में जब दोबारा से आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपकी कॉपी चेक करूंगा। होमवर्क का मतलब यही है, मैं तभी पहचान जाता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया या नहीं किया जब कमेंट में आप लोगों का आंसर आता है। तो जितने स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर करते हैं समझिएगा कि वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है भाई? यहाँ पर दे रखा है 3 मित्रों की वर्तमान आयु दे रखी है। कितनी? 6:7:8। ठीक है, अनुपात में दे रखी है। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 48 वर्ष था। तो यहाँ पर उनकी वर्तमान आयु में बताना है कितना यानी कि होगा। भाई वर्तमान आयु उनकी कितनी हो जाएगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत प्यार से देखिए, समझाऊंगा। 3 मित्र हैं, उनकी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट में जो आयु का रेशो है कितना है? 6, 7 और कितना है? 8। भाई ये उनके वर्तमान आयु का रेशो दे रखा है। कहा गया है 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष, अब से 5 वर्ष पहले जो उनकी आयु थी वो कितना था? योगफल 48 वर्ष था। तो भाई 5 वर्ष पहले 48 था, 5 वर्ष बाद कितना होगा? तो भाई हमें पता है 5 वर्ष बाद पहले वाली की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी, दूसरे की भी 5 वर्ष बढ़ेगी, तीसरे की भी 5 वर्ष बढ़ेगी। तो टोटल कितना बढ़ेगी? 15 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 48 तो है भाई, 48 तो है 5 वर्ष पहले, लेकिन 5 वर्ष बाद 15 और ऐड हो जाएगा, तीनों की 5-5 वर्ष ऐड हो जाएगी। तो कितना बनेगा भाई? यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 8 और 5 13 3, यानी कि 63 बन गया, 63 बन गया। तो भाई 63 क्या आ गया? इन सब की ये जो रेशो दे रखा है इसे हम ऐड कर लेंगे। ये ऐड करके कितना बन रहा है? 21 बन रहा है। इस 21 की वैल्यू हो जाएगी 63 के इक्वल। तो भाई 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 3 के इक्वल हो गई। हो गई नहीं हो गई? अब यहाँ पर सबका अनुपात निकाल देंगे। तो भाई सबसे पहले 3 की गुणा करेंगे 6 में, तो 3 छंग 18। ठीक है, दोबारा करेंगे किस में? 7 में, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 8 में करेंगे तो 3 अट्ठे 24। तो कौन सा आंसर बन गया? ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी कि 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टे। भाई क्रमिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत सौ के समझ में नहीं आता होगा क्रमिक का मतलब क्या होता है और बट्टे का मतलब क्या होता है। तो भाई बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है डिस्काउंट, छूट। क्लियर है? और क्रमिक का मतलब होता है लगातार। भाई लगातार जब किसी चीज़ पे छूट दी जाती है ना, तो उसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें पता है भाई कोई चीज़ पहले 100 रुपये की है, भाई हमने 100 रुपये की मान ली। क्लियर है? अब 100 रुपये की मान ली, उसमें छूट मिल रही है। तो भाई छूट मिल रही है, देखिए कितनी मिलेगी। तो भाई हमें पता है 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें पहले 30% की छूट दे दी। भाई 30% की छूट मतलब 30/100। ठीक है, तो हम 30/100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? 30/100 नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 70/100। भाई 30% की छूट दिया, यानी कि 100 रुपये की थी, उसमें पहले 30% की यानी 30% की छूट कर दी, 70/100 लिख दिया। ठीक है, इंटू करेंगे दोबारा 20% की छूट, यानी 80/100। क्लियर? समझ में आना चाहिए बिल्कुल। देखिए एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ यहाँ पर। आगे इसने 10% की छूट फिर दी है, तो ये हो जाएगा 90/100। भाई 90/100 क्या करना है? सॉल्व कर लेना है भाई। 100 से 100 आपका ये कट गया, 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये काट दिए गए, 1 जीरो से आपका ये कट गया, यहाँ पर 10 बचा। बाकी क्या है? सबके ऊपर की गुणा कर लेनी है भाई। 8 की
7 से गुणा करेंगे, ठीक है, और 9 से भी गुणा करेंगे। इन तीनों की आपस में मल्टीपल कर लेंगे। इन तीनों की मल्टीपल करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना बनेगा, तो भैया आ जाएगा 504। कितना आ जाएगा, 504 यहाँ पर बन जाएगा इनकी मल्टीपल करके। लेकिन बटे में अभी 10 बचा है, एक जीरो रह गया है भाई। एक जीरो है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 50.4 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 50.4। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ आ गया। 50.4 देखिए यहाँ पर, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो नीचे लिख देता हूँ, 50.4 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। क्या ये हमारा आंसर है, भाई ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई यहाँ पर छूट दी गई है, लेकिन वस्तु की कीमत तो पहले 100 रुपये थी भाई, इतनी छूट दी गई है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 50 रुपये 40 पैसे, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 49 रुपये 60 पैसे बच जाएगा। तो भाई कौन सा आंसर आ गया, 49 रुपये 60 पैसे, इतना प्रतिशत यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, किसी वस्तु की कीमत 25% कम की जाए तो वस्तु की कीमत बाद में कितनी बढ़ाई जाए, कि नई कीमत को कितना बढ़ाया जाना चाहिए कि उसकी जो कीमत है वो बरकरार रहे, उतनी की उतनी रहे। तो भाई हमें पता है कि जब कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, उसमें 25% कम कर दी भाई। 100 का 25% 25 रुपये तो होता है। जब भी कभी भी परसेंट की हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं परसेंट मानकर, तो हम अधिकतर जो वैल्यू लेते हैं वो 100 लेते हैं। क्यों लेते हैं, 100 का जितना परसेंट अगर कहेगा उतने के ही बराबर होता है। तो भाई यहाँ 25% 25 के ही बराबर होगा, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसे कितना बढ़ाया जाए, तो भाई 25 कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 25 कम हुआ है। बढ़ाया जाए तो हमेशा कम वाली चीज़ लेती है बटे में, ठीक है, और अगर घटाया जाए तो हमेशा ज़्यादा वाली चीज़ लेते हैं बटे में, सिंपल सी बात है। तो भाई क्या रख दिया, 75 रख दिया, क्योंकि अब बढ़ाया जाएगा 75 पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, 25% बढ़ाया जाएगा 75 पर। क्लियर। और कितने में से देखिए 100 हम वैल्यू रखते हैं हर बार, तो इंटू 100 हम करेंगे भाई। 25 दिया कितना होता है 75, और 3 से गुणा करेंगे 100 की, तो कितना आएगा, 3 से सॉरी भाग करेंगे तो बनेगा 33 सही 1/3%। भाई 33 सही 1/3% बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बस आप लोगों को पढ़ना है और आंसर देना है। यानी कि ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिकल क्वेश्चन तो हैं आपके भाई, यहाँ थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि आप ऑरली कर सकते हो इन क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक बच्चे के पास 65 मनकों वाला गिलास है भाई। उसके गिलास में 65 मनकों, यानी कि कोई भी चीज़ मान लीजिए उसके गिलास में कुछ है जो कि 65 है। तो भाई हमने क्या किया, 65 उसके पास पहले से ही है। क्लियर। अब क्या किया उसने, 23 मन के निकाले और 17 वापस डाल दिए। तो भाई 17 वापस डाले 23 निकाल कर, यानी कि 6 उसने अलग निकाल के रख दिए हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे, 6 उसने अलग निकाल के रख दिए हैं जो कि बाहर रखे हुए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आगे, फिर उसने क्या किया, दोबारा 27 निकाले 19 डाल दिए, यानी कि 8 उसने यहाँ पर फिर से उसने रोक लिए, 8 फिर से बाहर रोक लिए। अब आगे क्या हुआ, फिर उसने 14 फिर निकाल दिए भाई, 14 फिर से निकाल दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा भाई 14, और यहाँ पर 8, यानी कि हम कर सकते हैं 14 और 6 20, 20 और 8 28 भाई। 28 मन के उसने रोक लिए हैं बाहर। तो 28 बाहर रोक लिए हैं, तो अंदर कितने बचे, तो भाई ऑप्शन में देख लीजिए, केवल पहला वाला ऑप्शन है जिसमें आउटसाइड में 28 लिखे हुए हैं। अगर हमें अंदर के भी निकालने हैं तो हम माइनस करके निकाल सकते हैं 65 - 28, या फिर सीधे सीधे ऑप्शन में देख लेंगे, क्योंकि 28 आउटसाइड में केवल हमारा एक ही ऑप्शन है, तो इनसाइड में कितना 37 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे प्याज की प्रत्येक दिन की कीमतें दिखाई गई हैं, तो फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमत मालूम करें। भाई फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, यही तो पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, निकाल देंगे क्वेश्चन में, जिसकी यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले देखिए कीमत कितनी थी भाई, तीसरे सप्ताह की बात कर रहा है, ये रही 3 फरवरी, ये वाली कीमत पूछ रहा है। कौन सी कीमत पूछ रहा है, यहाँ पर जो कीमत दे रखी है ये आपसे पूछी गई है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। क्लियर है। तो भाई यहाँ सबसे पहले देखते हैं, 20 से कितनी कर दी गई है 60, तो भाई पहले सप्ताह में कितनी बढ़ गई, 3 गुना। क्लियर है। दूसरे सप्ताह में देखते हैं कितनी बढ़ जाएगी, तो दूसरे सप्ताह में देखिए 40 से 120, तो इंटू 3, यहाँ भी 3 हो रहा है भाई, 3 गुना बढ़ रही है। तो तीसरे सप्ताह में कितनी बढ़ेगी, तीसरे सप्ताह में भी 100 से सीधे सीधे 3 गुना कर देंगे उसी पैटर्न में, तो कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। तो भाई आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। देखिए चले अब चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पर देखते ही सॉल्व कर लोगे। कैसे, यदि
बॉक्स फर्स्ट वाला जो भाई बॉक्स, दो बॉक्स हैं, एक पहले वाला बॉक्स है यानी फर्स्ट नंबर पर और एक दूसरे नंबर पर बॉक्स है, ठीक है। पहले वाले बॉक्स में क्या किया गया है, यहाँ पर ये कंडीशन कह रहा है कि दूसरे वाले बॉक्स में से एक मोमबत्ती हम पहले वाले बॉक्स में डाल देंगे तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे की दुगनी हो जाएगी, यानी कि पहले वाले बॉक्स से। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, बॉक्स 2 में, ठीक है, बॉक्स 2 में बॉक्स 1 से दुगनी मोमबत्ती हो जाएंगी। कब हो जाएंगी, जब एक मोमबत्ती बॉक्स 2 में रख दी जाए भाई, यानी कि बॉक्स 1 में से एक मोमबत्ती बॉक्स 2 में रख दी जाएगी तो वो दुगना बन जाएगा। तो भाई नीचे जो ऑप्शन दिया रखा है ना, ऑप्शन से उड़ा डालेंगे। कैसे, देखिए हमें पता है भाई यहाँ पर मोमबत्ती हमारे पास जितनी भी दे रखी है नीचे, हमें तो दुगना लेके चलना है। बॉक्स ए, ये वाला पैटर्न जो है बॉक्स ए का है भाई, ये बॉक्स ए है और दूसरा वाला बॉक्स बी है। तो बॉक्स ए में से एक दूसरे वाले में लेके देख लो और ये देख लो कि दुगना हो रहा है नहीं हो रहा है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे 5 से इसमें पहुँच गया 1, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4, भाई बराबर हो रहा है, नहीं बनेगा। यहाँ से देखेंगे 6 में से इधर पहुँचा दिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, बराबर हो रहा है, नहीं बनेगा। भाई यहाँ से 1 इधर पहुँचा दिया तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, भाई नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से इधर 1 पहुँचाया तो यहाँ रह गया 4, भाई पहली तरफ रह गया 4 और दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा 8। तो भाई कितना, देखिए 4 दूनी 8, भाई यही तो कह रहा है दुगना हो रहा है भाई। तो सिंपल सी बात है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को भी आंसर से कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास कैसी लगी सभी को बताना है, आज के क्वेश्चन कैसे लगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी मिलते रहेंगे, बस आप लोगों को क्लास को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि मैं मैथ की क्लास शुरू करने वाला हूँ आप लोगों की, तो यहाँ पर आपकी टॉपिक वाइज मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। बस आप लोगों को डेली यहाँ पर मेरे साथ में जुड़े रहना है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई भी डिस्कशन करना है तो आपके ग्रुप बना रखे हैं जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच।